हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नागेंद्र शर्मा पे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो पार्ट 2 लेकर के। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कॉमनवेल्थ गेम होती क्या है, राष्ट्रमंडल खेल किसको बोलते हैं और ये कब शुरू हुआ था, और जो हमने मेडल टैली भी डिस्कस की थी उसमें पार्ट 1 में कि कौन से देश ने मेडल टैली में टॉप किया था, और थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो आज का जो है पार्ट 2 है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का, वो हम लेकर आए हैं जो इंडिया के एथलीट्स हैं। उसमें हमने जो ऑल ओवर जो कंट्री के थे उसको डिस्कस किया था। इसमें हम इंडिया के जो एथलीट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस खिलाड़ी ने इंडिया से कौन से खेल में, कौन से इवेंट में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने डाला इसमें कि एथलीट का नाम डाला है, मेडल डाला है, इवेंट डाला है, खेल डाला है, 4 चीजें डाली है। तो इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता। पूछा जा सकता है कौन सा पदक जीता, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसलिए आपको ये सभी चीजें जानना जरूरी है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये डाल सकता था कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा डाला है, इवेंट भी डाला है, कौन से खेल से संबंधित है। तो इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पदक विजेता, ठीक है, कौन से? इंडिया के जो एथलीट थे। तो इसमें नंबर 1 पे है संकेत सागर। ठीक है, संकेत सागर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस कैटेगरी के 55 केजी इवेंट में, वेट लिफ्टिंग में। आपको ध्यान रखना है, जो भारत के लिए सबसे पहला जो मेडल आया था वो किसने लिया था? संकेत सागर ने। कौन से इवेंट में लिया था? मेंस के 55 केजी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, कौन सा मेडल आया था भारत के लिए सबसे पहला? सिल्वर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने लिया? ये लिया था संकेत सागर ने, सिल्वर मेडल। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से। तो ये हमारे वेट लिफ्टिंग वाले अभी जो चलेंगे। तो सेकंड नंबर पे है गुरुराज पुजारी। इन्होंने कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल मेंस के 61 केजी कैटेगरी में। ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, ये जो है मैंने खाली इसको डैश किया है क्योंकि ये सारे वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, तो याद रखना है गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस कैटेगरी के 61 केजी कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो तीसरा है मीराबाई चानू। ये जो मीराबाई चानू है, ये हमारी बहुत ही बड़ी स्टार प्लेयर है वेट लिफ्टिंग की। इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना है, मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, जो कहाँ आयोजित हुए थे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ठीक है, तो किसने जीता था सबसे पहला गोल्ड मेडल? मीराबाई चानू ने। ये हमारे मणिपुर, इम्फाल की रहने वाली है। ठीक है, और बहुत बड़ी स्टार प्लेयर है। याद रखना है, मीराबाई चानू। फर्स्ट सिल्वर मेडल संकेत सागर ने और गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जीता था? वुमेन्स कैटेगरी के 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, वुमेन्स के 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्या वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। ठीक है, थर्ड पे ये भी पूछा जा सकता है, कहां से? मैंने बताया था मणिपुर, इम्फाल से। ठीक है, अगला है विंध्या रानी देवी। विंध्या रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल वुमेन्स कैटेगरी के 55 केजी में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और अगला है जेरेमी लाल निरुंगा। याद रखना है, नाम क्या है? जेरेमी लाल निरुंगा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस कैटेगरी 67 केजी के मेंस इवेंट में, वेट लिफ्टिंग में। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है, किसने जीता था? जेरेमी लाल निरुंगा ने। अगला है अचिंता शेओली। इनको आपने याद, तो एक नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया है, ये लाल निरुंगा नहीं है, इसको याद रखना है, लाल रिनुंगा है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? जेरेमी लाल रिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस के 67 केजी
वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, याद रखना है। अगला है अचिंता शेवली। अचिंता शेवली ने भी गोल्ड मेडल जीता था। ये भी मेंस कैटेगरी के 73 केजी में इन्होंने भी किसमें, वेट लिफ्टिंग में। यहाँ तक के हमारे कितने 6 अजिंता शेवली तक ये सारे किससे संबंधित थे, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं सौरभ घोषाल। ये भी अच्छे प्लेयर थे सौरभ घोषाल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस सिंगल में, ठीक है। मेंस सिंगल में इन्होंने स्क्वैश में। पूछा जा सकता है कि सौरभ घोषाल कौन से खेल से संबंधित है, स्क्वैश से, ठीक है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल, याद रखना है, ठीक है, मेंस सिंगल में। अगला है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में जीता था सिल्वर मेडल, किसमें, एथलेटिक्स में। मुरली श्रीशंकर नाम याद रखना है। ये जो इनका बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ था बहामस के, जो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आए थे, जो बहामस के खिलाड़ी थे वो, इनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए। तो इन्होंने जो अपना 5वां अटेम्प्ट है उसमें इन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई थी और जो बहामस के पहले खिलाड़ी थे जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे उनको टक्कर दी थी। तो इनके साथ हुआ क्या है कि जो बहामस के जो प्लेयर थे, एथलीट थे, उन्होंने पहले जंप कर दिया था 8.08 का, और इन्होंने अपने 5वें अटेम्प्ट में कितना दिया था, 8.08 मीटर इन्होंने भी दिया था। दोनों का सेम था 8.08 मीटर, ठीक है। पर उन्होंने पहले दिया था इसलिए उनको फर्स्ट स्थान दिया गया और इनको सेकंड स्थान दिया गया, ठीक है। पर याद रखना है कि जो मुरली श्रीशंकर है इन्होंने कितना जंप दिया था, 8.08 मीटर, ठीक है, याद रखना है। 8.08 मीटर इन्होंने, सॉरी जीरो लिख लिया, 8.08 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि मुरली श्रीशंकर ने कितना जंप दिया था, 8.08 मीटर, ठीक है। और 2 खिलाड़ी एक ही बराबर इन्होंने जंप दिया था, फिर भी ये सेकंड स्थान पे रहे थे, ठीक है। अगला चलते हैं अंशु मलिक। अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल वोमेन्स 57 केजी में रेसलिंग में। ये कौन से वाले आ गए, अब रेसलिंग वाले। ये स्क्वैश से थे, ये एथलीट से थे, एथलेटिक्स थे, ये वेट लिफ्टिंग से थे। अब ये कौन से आ गए, रेसलिंग वाले। इंडिया में जो रेसलिंग का बहुत क्रेज है, रेसलिंग से बहुत पदक जीते थे इंडिया ने, ठीक है। तो पहले कौन आ गए, अंशु मलिक, सिल्वर मेडल वोमेन्स के 57 कैटेगरी में रेसलिंग में, ठीक है, याद रखना है। अगला है बजरंग पुनिया। ये भी भारत के बहुत बड़े स्टार प्लेयर है बजरंग पुनिया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में, ठीक है, याद रखना है। बजरंग पुनिया ने कौन सा जीता था, गोल्ड मेडल मेंस कैटेगरी के 65 केजी फ्री स्टाइल में रेसलिंग में, ठीक है। आगे रखना है साक्षी मलिक। साक्षी, ये सारे हमारे रेसलिंग से संबंधित है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड मेडल, साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता था वोमेन्स कैटेगरी के 62 केजी में, किसमें, रेसलिंग में। याद रखना है। इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इवेंट के कि कितने किलोग्राम भार में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, ठीक है। तो बजरंग पुनिया ने 65 केजी में और साक्षी मलिक ने 62 केजी में क्या जीता था, गोल्ड मेडल दोनों ने, ठीक है, रेसलिंग से ही है। अगला है दीपक पुनिया, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि दोनों ने, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, पर नाम में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। एक का नाम दीपक पुनिया है, एक का बजरंग पुनिया है, ठीक है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था 86 किलो में, सॉरी कितना, 86 किलोग्राम में मेंस कैटेगरी में रेसलिंग में। किसने, दीपक पुनिया ने, ठीक है। बजरंग पुनिया 65 केजी और दीपक पुनिया 86 केजी, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला है दिव्या काकरान। दिव्या काकरान ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल वोमेन्स के 68 केजी में रेसलिंग में, ठीक है। किसने, दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल। अगला है रवि कुमार दहिया। ये भी हमारे अच्छे प्लेयर है उसकी रेसलिंग के, ठीक है, रवि कुमार दहिया। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, किसमें, मेंस के 57 कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग में। क्या जीता था, गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया ने, ठीक है, 57 केजी में। इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने, कौन से एथलीट ने कितने किलोग्राम भार में कौन सा मेडल जीता था, ठीक है। अगला है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने भी वोमेन्स के 53 केजी में रेसलिंग में। किसने, विनेश फोगाट ने।
अगला है भाविना पटेल। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भाविना पटेल है, ये हमारी पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट बोलते हैं जो अपंग वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पैरा एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन? भाविना पटेल, वुमेन सिंगल क्लासेस 3-5 में, पैरा टेबल टेनिस में। ये पूछा जा सकता है कि जो भाविना पटेल है वो कौन से खेल से संबंधित है? वो है पैरा टेबल टेनिस से, ठीक है। पैरा टेबल टेनिस से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। याद रखना है भाविना पटेल। उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा कि कौन से एथलीट ने कौन सा मेडल जीता, किस इवेंट में जीता और वो कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगले है सोनलबेल पटेल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भी पैरा टेबल टेनिस की प्लेयर है। जो हमारे दो इसमें मैंने जो डाले हैं वो है भाविना पटेल और सोनलबेल पटेल, ठीक है। सोनलबेल पटेल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पर भाविना पटेल ने कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। पैरा टेबल टेनिस से दोनों संबंधित है, ठीक है। अगला है निखत जरीन। निखत जरीन ने भी गोल्ड मेडल जीता था। पूछा जा सकता है वोमेन्स के 55 kg लाइट फ्लाइंग में। कौन सा? बॉक्सिंग में। अब बॉक्सिंग वाले स्टार्ट हो गए। बॉक्सिंग में कौन है? निखत जरीन। याद रखना है वोमेन्स के 55 kg लाइट फ्लाइंग में किसने जीता है? निखत जरीन ने गोल्ड बॉक्सिंग में, ठीक है। अगला है दीपिका पल्लिकल और साथियान, ठीक है। दीपिका पल्लिकल और साथियान इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसमें? मिक्स्ड डबल के स्क्वैश में। ये हमारे दूसरा जोड़ा आ गया स्क्वैश में। एक था सौरभ घोषाल और यहाँ पे आगे दीपिका पल्लिकल और साथियान ब्रॉन्ज मेडल मिक्स्ड डबल के स्क्वैश में। आपको पता है ये दीपिका पल्लिकल है कौन? इसको याद रखना है। जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर दिनेश कार्तिक है, ये उनकी वाइफ है, ठीक है। दीपिका पल्लिकल, दिनेश कार्तिक जो भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है, वो ये उनकी वाइफ है दीपिका पल्लिकल। कौन सा मेडल जीता था इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल स्क्वैश के मिक्स डबल में, ठीक है। याद रखना है। अगला है किदाम्बी श्रीकांत। ये हमारे बैडमिंटन के बहुत बड़े स्टार प्लेयर है। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस सिंगल के बैडमिंटन खेल में, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना है। अगला था हमारा भारतीय महिला टीम, जो क्रिकेट की टीम है भारत की, जो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो उनकी अगुवाई में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे बर्मिंघम में, उसमें जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम है वो फाइनल तक पहुंची थी, ठीक है। फाइनल में हार गई थी। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना है, पूछा जा सकता है किससे हार गई? T20 में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। और सेमीफाइनल में उन्होंने किसको हराया था? इंग्लैंड को, ठीक है। जो वहाँ की जहाँ पे ये आयोजित हो रहे थे इंग्लैंड में, उन्होंने इंग्लैंड को ही हरा दिया था सेमीफाइनल में। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई हरमनप्रीत कौर की टीम, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर। क्रिकेट में पूछा जा सकता है 2-3 प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला टीम किससे हारी? ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। या ये पूछा जा सकता है सेमीफाइनल में किससे जीती इंडिया की टीम? इंग्लैंड से जीती थी, ठीक है। तो याद रखना है इसको, यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब है शरद कमल और श्रीजा अकुला। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था मिक्स डबल के टेबल टेनिस में, ठीक है। किसने? शरद कमल और श्रीजा अकुला ने गोल्ड मेडल जीता था मिक्स डबल के टेबल टेनिस में, याद रखना है, ठीक है। अब है पीवी सिंधु। ये हमारी सबसे बड़ी स्टार है, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ध्वजवाहक भी थी, ठीक है। फ्लैग बेरियर कौन थी हमारी? पीवी सिंधु। ये हमारी बैडमिंटन की सबसे बड़ी स्टार है इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इन्होंने वुमेन सिंगल के जो है गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में, ठीक है। याद रखना है, ये हमारी ध्वजवाहक भी थी, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। बहुत ही सबसे बड़ी प्लेयर थी हमारी बैडमिंटन की, ठीक है, पीवी सिंधु। अगले है अजंता शरद कमल, जो इन्होंने श्रीजा अकुला के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने सिंगल में टेबल टेनिस जो मेंस सिंगल में इन्होंने अकेले में भी गोल्ड मेडल जीता था। किसने? अजंता शरद कमल, ठीक है। अब है लक्ष्य सेन। ये नाम आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। लक्ष्य सेन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस सिंगल के बैडमिंटन में। और आपको पता है कि ये लक्ष्य सेन कहाँ के रहने वाले हैं? ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से, ठीक है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से। और इन्होंने बैडमिंटन के मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल जीता था। और
इनका जो फाइनल हुआ था वो मलेशियन प्लेयर से हुआ था। बहुत कड़ी टक्कर थी। इनको फाइनल के 3 राउंड होते हैं, जो जिसमें फर्स्ट जो राउंड है वो जीत लिया था मलेशियन प्लेयर ने, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इन्होंने दोनों जीत लिए थे। बहुत कड़ी टक्कर दी थी। ये सिर्फ 21 साल का लड़का है और बहुत नाम चमका था इसका कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। उत्तराखंड का नाम रोशन किया था इस लड़के ने, ठीक है, याद रखना है। लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल मेंस सिंगल में टेबल टेनिस में, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन से खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस। अगला नहीं, टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन, सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा। टेबल टेनिस से तो ये थे शरद कमल। लक्ष्य सेन किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है। मेंस के जो है सिंगल में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन ने, ठीक है। मलेशियन प्लेयर को हराया था फाइनल में। अगला है अन्नू रानी। अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स के जेवलिन थ्रो में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे स्टार प्लेयर है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, वो चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ गेम 2022 अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसमें किसने जीता है, जेवलिन थ्रो में किसने जीता है, अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। एथलेटिक्स से थी ये संबंधित, ठीक है। अब है हमारी महिला हॉकी टीम। महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो महिलाएं है उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और जो पुरुष हॉकी टीम थी उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। किसमें, हॉकी में, ठीक है। दोनों ने मेडल लाए थे, पूछा जा सकता है। तो जो पुरुष ने वो सिल्वर लाया था और जो महिला ने वो ब्रॉन्ज मेडल लाया था, ठीक है। तो जैसा कि ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि फिर आपके लिए थोड़ा रिवीजन के लिए डाल दिया है कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, 61, जिसमें से कि 22 गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर मेडल थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो याद रखना है टोटल 61, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, ठीक है। और भारत का जो पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था, चौथा स्थान रहा था। ये भी याद रखना है। जो मेडल टैली में किया टॉप किया था वो किया था ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का कौन सा स्थान रहा था, चौथा स्थान रहा था 61 टोटल मेडल्स के साथ, ठीक है। और ये जो संस्करण है, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो संस्करण था, ये 22वां संस्करण था, 22वीं बार इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब यहाँ से समझ आ गया होगा। जो हमारे मेन प्लेयर है जहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने डाल दिया। आपको याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज याद रखना है। पूछा जा सकता है कौन सा किस खेल से संबंधित है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल है कहाँ आयोजित होंगे, ठीक है। इसको बताना है कि कौन सी कंट्री में ये जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। प्लीज इसको कमेंट। तो मैंने जो इससे, वैसे आपको पता है कि टोटल 61 मेडल लिए थे, पर हमने जो है मुख्य जो मेडल है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो डालने की कोशिश की है। तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके जूम इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इसने कहाँ से लिया है, क्योंकि थोड़ा लिखने में हो सकता है आपको थोड़ा समझ ना आए। और इसका आपको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल है कौन से देश में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।